स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है विशेषण। अर्थात आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसके परिभाषा से परिचित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वह परिभाषा में अपना पूरा परिचय देता है। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में जानेंगे। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा वाले शब्द और सर्वनाम वाले शब्द का क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यह है विशेषण का परिभाषा, जिसके माध्यम से हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या है? विशेषण है। अब विशेषण के भेद को जानते हैं। विशेषण के भेद, इसके मुख्यतः 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या फिर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब एक एक को हम डीपली जानेंगे, यानी कि एक को हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो पहले नंबर पे आता है क्या? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, इसका नाम क्यों पड़ा? विशेषण का, इस विशेषण के भेद का गुणवाचक क्यों नाम पड़ा, ये जानते हैं। तो गुणवाचक विशेषण का नाम गुणवाचक इसलिए पड़ा क्योंकि यह संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है? गुण बताता है, दोष बताता है, रंग बताता है, रूप बताता है और आकार बताता है। केवल नाम पे हमें नहीं जाना है कि गुणवाचक विशेषण है तो अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की केवल गुण ही बताएगा, अर्थात विशेषता ही बताएगा। नहीं, गुणवाचक मतलब वो हमारी कमियों को भी बताएगा। यानी विशेषण क्या है? उसमें दोष भी बताया जाएगा और जो विशेषता होगा, जो गुण होगा वो भी बताया जाएगा, रंग बताया जाएगा, रूप बताया जाएगा और आकार बताया जाएगा। अर्थात गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, गुण, दोष और आकार के बारे में जानते हैं। जब गुण के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, रंग के बारे में बताए, रूप के बारे में बताए और आकार के बारे में बताए, अर्थात इन सभी चीजों के बारे में जब बताता है तो गुणवाचक विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप व आकार के बारे में बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा विशेषण का पहला भेद। तो चलिए दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। दूसरे भेद का क्या नाम है? संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराता है या संख्या के बारे में बताता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। उसमें संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, लेकिन संख्या का जब बोध होता है तो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये था विशेषण का दूसरा भेद। चलिए अब हम लोग तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात इसमें संख्या नहीं होगा, इसमें माप तौल होगा, यानी किसी चीज का वजन के बारे में और मात्रा के बारे में, मापना यानी कि नापना,
तौलना यानी कि जैसे हम लोग वजन करते हैं 1 किलो 2 किलो, तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात उनकी नाप बताते हैं या उनका वजन बताते हैं, किलो कितने हैं ये बताते हैं, या कितने लीटर हैं ये बताते हैं, कितने मीटर हैं ये बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण दोष रंग रूप और आकार के बारे में बताया जाता है। दूसरा भेद कौन सा था? संख्यावाचक, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में बताता है, ठीक। और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या नहीं बल्कि माप तौल के बारे में बताता है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा विशेषण देखते हैं जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद जो है विशेषण का, उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान देना है कि इसमें जो सर्वनाम शब्द होगा वह संज्ञा से पहले आएगा और वही क्या करेगा? विशेषण का काम करेगा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करें, वाक्य में विशेषण का कार्य करें, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, और उन चारों भेदों के बारे में हमने जाना। आइए अब हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला हमने देखा था गुणवाचक विशेषण, जिसमें रंग रूप आकार गुण दोष के बारे में बताया जाता है। तो रंग रूप, जैसे कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है या काला घोड़ा भागता है, इसमें रंग की विशेषता है, तो ये किस भेद में आएगा? गुणवाचक में आएगा। सुंदर महिला घर आई है, सुंदर महिला घर आई है, सुंदर क्या है? एक विशेषता है जो कि क्या है? गुणवाचक के अंदर आएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है? रूप के बारे में बता रहा है कि सुंदर है कि खराब है। तो जब रूप का बोध होगा तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। काला घोड़ा दौड़ता है, रंग बता रहा है, सुंदर महिला घर आई है, रूप बता रहा है, तो क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्या निश्चित या अनिश्चित होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे टोकरी में कुछ आम रखे हैं, टोकरी में कुछ आम रखे हैं। यहाँ पे संख्या हमको निश्चित रूप से मालूम नहीं है। टोकरी में कुछ आम है, कितने हैं ये हमें नहीं ज्ञात है, ये हमें नहीं बोध है, तो अनिश्चित है। लेकिन संख्या में है, इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्या भी हो सकती है, जैसे कि 4 से मोहन खाता है, तो 4 से यहाँ पे गिनती भी हो गई है, संख्या भी मालूम है, तभी क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण नाप तौल से संबंधित होता है, अर्थात इसमें नापना होता है और तौलना होता है। जैसे कि 4 किलो से वजन हो गया, 4 किलो से वजन बता रहा है, तो क्या होगा? ये परिमाणवाचक विशेषण। 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़े, ये सब क्या है? माप तौल की चीजें हैं, यानी उसको नापना है और तौलना यानी कि वजन करना है, तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, जिसमें आप लोगों ने जाना था कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह खिलौना राजीव का है, यह कैसा शब्द है? सर्वनाम का शब्द है, और खिलौना क्या है? संज्ञा है। खिलौना संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम शब्द है, तो यह खिलौना राजीव का है। खिलौना और राजीव दोनों संज्ञा है और उसके पहले यह आया जो कि सर्वनाम का शब्द है और यह विशेषण का कार्य वाक्य में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। वह कमीज मेरी है, वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। कमीज क्या है? कमीज एक संज्ञा है, तो यहाँ पे वह जो सर्वनाम शब्द है वह संज्ञा से पहले आया है और किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो हमने देखा
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषक कहते हैं। विशेषक के 4 भेद हैं। पहला संख्यावाचक, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषक। तो ये 4 भेद हैं इसके विशेषक के, और उनको हम अलग अलग भी विस्तार से समझ लिए जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।